गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा लॉग थ्योरी का। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने नॉर्म्स इक्वेशन सिखाया था और नॉर्म्स इक्वेशन में एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है लॉग के वैल्यू की। यानी कि किसी भी संख्या का लॉग का वैल्यू आपको निकालना सीखना होगा, क्योंकि आपके नॉर्म्स इक्वेशन में लॉग है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख करके लॉग निकालना सीख लीजिए और फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको पहले से ही लॉग थ्योरी आता है, अगर लॉग के बारे में जानकारी है तो कोई बात नहीं, और नहीं आता है तो फिर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लॉग है क्या? इसको पूरा नाम है लोगारिथम, शॉर्टकट में लिखते हैं लॉग। और यह क्या है? यह किसी भी नंबर को किसी बेस का कितना पावर है वह बताता है। किसी भी नंबर का किसी बेस पर कितना पावर है वह बताता है। कैसे बताता है देख लीजिए। मान लेते हैं, सबसे पहले में एग्जांपल लेते हैं, मतलब मान करके मान लेते हैं कि कोई नंबर है। इस नंबर को हम बोलते हैं कि नंबर ए है। और अगर इसको हम लोग लिखते हैं कोई चीज़ का पावर में, मान लीजिए हम लोग इसको लिखते हैं कि यह नंबर x का पावर n है। नंबर x का पावर n है, कोई नंबर है x का पावर n है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x मेरा बेस हो जाएगा। इस बेस पर क्या है वो देखिए, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे कि log a इक्वल टू n है, बेस x होगा। तो अगर x बेस पर a जो मिला है हमको, इसका मतलब क्या होगा कि a जो हमको मिलेगा x का पावर n होने पर, x का पावर n होने पर हमको यही पता चलता है। समझ में आया? अगर कोई नंबर है मान लीजिए 100, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 10 का पावर 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर हम उसको लॉग में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, log 100 इज इक्वल टू 2। 10 का बेस पर, 10 का बेस पर क्या है? log 100 इक्वल टू 2 है। मतलब log 100 का वैल्यू होगा 2। log 100 का वैल्यू 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेस 10 है, ये बेस दिया हुआ है 10। तो 10 का कितना पावर 100 है ना, 10 का 2 पावर 2 करते हैं तो 100 आता है। यही है लॉग, और कुछ नहीं है। किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका है। हम लोग 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 का लॉग में लिखेंगे तो log 100 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है log 1000 इज इक्वल टू वाट, तो कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, उसमें हमको समझना है कि बेस में 10 है। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा यहाँ पर बेस, तो समझिए वो 10 बेस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? log 1000 इज इक्वल टू 3। क्यों समझेंगे? क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 है, तो 10 का पावर कितना लिखेंगे कि 1000 आएगा तो 3 लिखेंगे, यानी कि log 1000 इक्वल टू होता है 3। उसी प्रकार से log अगर ऐसे दिया हुआ है तो हो जाएगा ये वाला 4। 10 का पावर 10 का बेस में है, क्योंकि यहाँ पे 10 होता है, कुछ नहीं होता है तो 10 छिपा होता है। तो ये आपको समझना है। और अगर बेस दिया रहेगा तब क्या होगा? अगर दिया हुआ है log 5 का बेस पर 25 इक्वल टू वाट, तो जाहिर सी बात है कि 5 का कितना पावर 25 होगा, तो लिखेंगे log 5 का बेस पर 25 इक्वल टू 2। इसका मतलब 5 का पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा। तो log 25 का वैल्यू 5 का बेस पर लेंगे तो 2 आएगा। और भी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अगर जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है log 0.1, तो इसको कैसे किया जा सकते हैं? तो आपको रफ में देखना है कि 0.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं।
इसका मतलब 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। तो ये मैंने कहा कि 10 का पावर में ही लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 10 का बेस रहेगा तो 10 का पावर कितना आने पर ये आएगा? -2 आने पर, यानी कि log 0.01 का वैल्यू हो गया -2। 10 बेस लिखना जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखा रह सकता है, अपने से समझ लेना है। अगर दिया हुआ है log 0.01 तो डायरेक्टली आप इसको -2 लिखिए, यहाँ पे बेस 10 ही है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर बेस 10 है। ये लिखा भी रहेगा और नहीं भी लिखा रहेगा, तो आपको बेस 10 समझना है। तो यही है log का एक छोटा मोटा परिचय। आप लोगों को बताता हूँ इसका टाइप कितना है। log 2 टाइप का होता है। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नेचुरल लॉग इसको हम लोग ln से दिखाते हैं, इसको ln से दिखाते हैं, और इसको हम लोग लॉग लिखते हैं, यही अंतर है, ln नेचुरल लॉग। और इसमें क्या होता है कि इसका बेस दिया रहता है, इसका बेस है ना, मिटा के लिखते हैं। नेचुरल लॉग में बेस जो होता है वो बेस इक्वल टू होता है e, और इसका वैल्यू है 2.718, ये इसका वैल्यू है। स्टूडेंट्स, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया, क्या है, क्योंकि आप लोगों को उतना सीखना अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे जानकारी के लिए अगर आप लोगों को चाहिए कि डिटेल में आपको बताऊं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो मैं बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऑलवेज इतना ही क्यों आता है। तो उस पर मैं वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो। लेकिन अभी तक जहाँ तक आपको ज़रूरत है इतने से काम चल जाएगा। इसलिए आप लोग इतना समझिए कि इसमें बेस ई होता है, इसका वैल्यू जो होता है 2.718 होता है। नेचुरल लॉग में ये बेस होता है। और हम लोग इसका यूज जो करते हैं हायर कैलकुलेशन में करते हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर ln जो है कैलकुलेशन में दिया हुआ है नॉर्मल इक्वेशन में, तो आपको उसको चेंज कर लेना है कॉमन लॉग में। तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में जो रिलेशन है इसको समझ लीजिए। पहले समझिए कि नेचुरल लॉग में क्या, कॉमन लॉग में क्या होता है। कॉमन लॉग जो होता है, जिसको हम लोग सिर्फ लॉग लिखते हैं, इसमें बेस जो होता है हम लोग जनरली 10 लेते हैं, या फिर कोई बेस दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो 10 लेंगे। और इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग को जरूरत पड़ेगा सिर्फ उस रिलेशन को जानना है। अगर कहीं भी नेचुरल लॉग दिया हुआ है तब उसको कॉमन लॉग में चेंज कीजिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि कॉमन लॉग आपको समझ में आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में रिलेशन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है ln x का दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू होता है 2.303 log x। मतलब जो नेचुरल लॉग दिया हुआ है उसको आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉमन लॉग में चेंज हो जाएगा। कॉमन लॉग का 2.303 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिलता है नेचुरल लॉग। तो ये हो गया रिलेशन, इसको याद रखना है आपको। जहाँ कहीं भी आपको नेचुरल लॉग मिले, ln x मिले, तब उसको इस तरह से कर दीजिए 2.303 log x, तो नेचुरल लॉग से आप कॉमन लॉग में चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन देते हैं, उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं। लॉग का कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए। आप लोग वीडियो से स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा या फिर पॉज करके कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। और कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है। फार्मूला, अब इसके लिए हम लोग को लिखना है लॉग का फार्मूला। पहला है log a इंटू बी। अगर ये है तो इसका फार्मूला होता है log a प्लस log b। दूसरा फार्मूला है log a बाय b। अगर ऐसे है इसका होता है log a माइनस log b। तीसरा फार्मूला है log a का पावर n इज इक्वल टू होता है n log a। चौथा फार्मूला है log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1। और अगला है
log 1 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू होता है 0। इसको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सिर्फ इसी से काम चला लेंगे। जहाँ भी log 10 मिला तो 1 बैठा देंगे, जहाँ भी log 1 मिला तो 0 बैठा देंगे। तो इतना ही फॉर्मूला हम लिखाएंगे। देखिए लॉग का पूरा एक चैप्टर है मैथ में, और पूरा का पूरा उसमें थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ रूल्स हैं जिसको आपको प्रूव करना है। लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, केमिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखा दिए। अब इन फार्मूला को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर अपना कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि लॉग टेबल का कैसे यूज करना है। अभी सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस। कैलकुलेट द वैल्यू आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। log 10 to the power 6 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है log 10 to the power -8। चौथा क्वेश्चन है log 1/। पांचवा है log 0.0001। और छठा क्वेश्चन है 1/10 to the power -6। तो इतना ही क्वेश्चन है आप लोगों को। आप इन क्वेश्चंस का वेल प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने का। फिर मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इसी क्लास में आगे बढ़ रहा हूं और कुछ और भी बता रहा हूं। लेकिन आप लोग इतना देखने के बाद, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद उसको आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया होगा। क्योंकि आगे मैं जो बता रहा हूँ उसमें लॉग टेबल का यूज है। अभी तक इसको सिंपली ऐसे ही बना लीजिएगा, लेकिन आगे जो बताऊंगा उसमें आपका लॉग टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करें, ग्रुप में पोस्ट करें। स्टूडेंट्स इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए और फिर बनाइए। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है log 10 to the power 6। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, याद होगा, log a to the power n is equal to n log a। तो सेम इसी फॉर्मूला पर ये वाला है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल 6 log 10 इज इक्वल टू 6 इंटू, आपको मैंने बताया कि log 10 का वैल्यू होता है 1, इक्वल टू 6 आंसर। तो इस तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख के दिया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग सीखेंगे लॉग टेबल का यूज करना, और लॉग टेबल के यूज से किसी भी दिए गए संख्याओं को कैसे हम लोग लॉग फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं कल के क्लास में। गुड नाइट।